Dear student, today we will discuss the theory of property according to Aristotle. एरिस्टोटल प्रॉपर्टी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस नेचुरल इक्विपमेंट मानता था। उसका मानना था कि जिस प्रकार लाइफ के लिए फैमिली कंपल्सरी है, फैमिली आवश्यक है और फैमिली भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, उसी तरह वह प्रॉपर्टी को भी एक कंपल्सरी और नेचुरल इंस्टीट्यूशन के रूप में डिफाइन करता है। वह कहता है कि व्यक्ति के अपने डेवलप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी जो है वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और बिना उसके उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि उसके गुरु प्लेटो ने अभिभावक या गार्जियन क्लास से पूरी तरह से प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया था और उन्होंने कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज की बात की थी कि कॉमन ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी की और कॉमन यूज भी होगा। अरिस्टोटल जो है वह ठीक इसके विपरीत कम जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए सब कंपल्सरी एलिमेंट के रूप में मानता है। उसका मानना है कि अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वह अपना जो बेस्ट डेवलपमेंट है या फिर यह कह लो कि बेस्ट लग्जरियस लाइफ है या एक आइडियल लाइफ है, जैसी वो कल्पना करता है, जैसा वो सोचता है, वह जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। दूसरी चीज की वह जो है एक प्रॉपर्टी जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम करती है और यह तभी पॉसिबल है कि जब उसके पास संपत्ति या प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार हो और वह जो है प्रॉपर्टी को या संपत्ति को अर्जित कर सके, उसे अचीव कर सके, उसको प्राप्त कर सके और उसको स्टोर कर सके। तो अरिस्टोटल का मानना है कि विदाउट प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को उसकी जो आइडियल लाइफ है, उसकी जो बेस्ट लाइफ है या फिर उसने जो सोचा है, जैसी लाइफ उसने सोचा होगा या वो जैसी लाइफ चाहता है, अगर उसको ऐसी लाइफ जीनी है, वैसी लाइफ अगर उसको चाहिए तो उसको प्रॉपर्टी को जो है वह प्रॉपर्टी का राइट या प्रॉपर्टी का अधिकार उसके लिए होना ही होना चाहिए। हालांकि एरिस्टोटल जो है वह प्रॉपर्टी की बात करता है, प्रॉपर्टी का समर्थक भी है और वह चाहता है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी हो, वो अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, अपनी प्रॉपर्टी को अर्जित करे। लेकिन वह जो है प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा स्टोर करने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना यह है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल वे में हो और उसका जो है अधिक से अधिक संग्रह ना किया जाए, बस इतना हो कि वह उसके लग्जरियस लाइफ के लिए या बेस्ट लाइफ के लिए या फिर सुपीरियर लाइफ के लिए वो जितना हेल्प देना है, उसका जितना उससे हेल्प चाहिए या फिर वह जितना हेल्पफुल हो उतनी ही संपत्ति हो। उससे ज्यादा संपत्ति अगर अर्जित हो जाती है, अर्जित की जाती है, तो सोसाइटी में अनइक्वालिटी जो है होने लगती है और सोसाइटी में जो है वो ग्रुप्स बनने लगते हैं या फिर यह कहिए कि सोसाइटी में क्लास डिवाइड होने लगता है। तो इसलिए वह प्रॉपर्टी या संपत्ति के बहुत ज्यादा संग्रह या स्टोर करने के पक्ष में नहीं है। वो इसका जो है वह विरोध करता है। मैंने आप लोगों को जब स्लैब बताया था तो उस समय आपको बताया था कि उसने प्रॉपर्टी को जो है संपत्ति को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक एमिनेट और दूसरा जो है इनएमिनेट, मतलब सजीव और निर्जीव। तो एमिनेट में जो है वह पशुओं को, जैसे गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, इन लोगों को और उसके साथ साथ जो स्लैब हैं, स्लेव को या फिर लेबर्स को, वह अपनी जो है वह एमिनेट प्रॉपर्टी के रूप में उन लोगों को डिफाइन करता है या बताता है। और इसके विपरीत जो घर है, जमीन है, उन सब चीजों, घर, जमीन, रुपया, पैसा, इन सब चीजों को जो है वह इन एमिनेट या फिर निर्जीव संपत्ति के रूप में बताता है। उसका कहना क्या है कि यह जो संपत्ति है, संपत्ति जो है वह एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम करती है। जैसे सपोज करिए आप, फॉर एग्जांपल अगर आप ही हैं, हम हैं, आप है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास, अगर वह कहीं जा रहा है और अगर उसके पास, उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमेशा अपने आप को इनफीरियरिटी फील करेगा। क्योंकि इस अगर सोसाइटी में आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है जीवन यापन की सभी चीजों को ले नहीं पाएंगे या फिर अपनी एक जो ये कह सकते हैं जो एक बेस्ट लाइफ है या फिर एक जो आइडियल लाइफ है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए संपत्ति चाहिए ही चाहिए। प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट थे, जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट था या फिर प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था,
उसकी जो एक बड़ी बीमारी थी उसमें यह थी कि आप जो है आपके पास सारे अधिकार थे, लेकिन आप जो है संपत्ति का अधिकार उनके पास नहीं था। न उनको संपत्ति रखनी थी, न परिवार रखना था। जबकि कोई भी व्यक्ति अपने सुख दुख में अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो या पहला है फैमिली। जो फैमिली जो है वह उसे एक मोरल सपोर्ट देता है, और जो है प्रॉपर्टी जो है वह उसे कॉन्फिडेंस देता है कि आप जो है आपके पास पैसा है, आप चाहे तो कर सकते हैं और आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपके अंदर जो है एक इन्फियरिटी रहेगी। आप जो है अच्छी मतलब अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा लूज रहेगा। तो एरिस्टोटल जो है वह यह कहता है कि संपत्ति जो है वह जीवन के लिए, जीवन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एक आइडियल लाइफ के लिए कंपलसरी है, और बिना उसके जीवन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको भोजन की आवश्यकता है, प्रॉपर्टी रहेगी तो भोजन उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको घर की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, कोई भी आपकी बेसिक नीड है, अगर आप जो है, अगर आपके पास संपत्ति है, आपके पास पैसा है, आपके पास पूंजी है, तो आप आसानी से बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी वेरिएशन के आप आसानी से उन चीजों को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर आपको हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए, हर सामान के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको मजबूर होना पड़ेगा और आपको किसी न किसी का दास बनना पड़ेगा। तो कहता है कि जो लाइफ है, लाइफ में डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसी तरह प्रॉपर्टी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब जो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी की जो है, प्रॉपर्टी को गेन करने का या अचीव करने के माध्यम कौन कौन से हैं? तो अरिस्टोटल जो है वो प्रकृति या प्रॉपर्टी को जो है वह अचीव करने का या गेन करने का जो टाइप बताता है, वो दो टाइप का बताता है। पहला जो है वह नेचुरल और दूसरा अननेचुरल। नेचुरल का मतलब यह था कि वह सारी चीजें जिसमें आप लोग यह जान लीजिए कि वह जो है वह अरिस्टोटल भी जो है वह लेबर की बात करता है, श्रम की बात करता है कि अगर आपने अपने प्रकृति से चीजें ली, उसमें अपना लेबर इंक्लूड कर लिया, उसको जो है अच्छी तरीके से आप जो है अपने श्रम के तरीके से या फिर ऐसा ऐसे माध्यम से आपने उसको प्राप्त किया जिसमें सोसाइटी का कंसेंट हो। सोसाइटी जब आपको कंसेंट उपलब्ध कराती है तो वह संपत्ति जो हो जाती है वह लीगल होती है। ठीक। तो वह कहता है कि नेचुरल प्रॉपर्टी के का मतलब, नेचुरल प्रॉपर्टी से हमारा तात्पर्य या मतलब यह है कि हम जो प्रॉपर्टी एक्वायर किए हैं, हम जो प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, हमारे पास जो संपत्ति है वह लीगल है और उसे सोसाइटी ने जो है वह अपना कंसेंट दिया हुआ है। क्योंकि सोसाइटी हमेशा ही लीगल चीजों पे ही अपना कंसेंट देती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से लूट के, कहीं से चुरा के कोई सामान लाए और सोसाइटी कहे कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इनके रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लीगल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये हो ही नहीं सकता। तो कहता है कि या तो नेचर ने आपको दिया, और नेचर का मतलब है जैसे जमीन है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे जमीन, पानी या फिर हवा या फिर कुछ भी ऐसा जो जिसमें किसी का कोई रोल ना हो, उसे प्रकृति ने आपको उपलब्ध कराई हो या दी हो। और दूसरी ऐसी संपत्ति जो जिसको आपने एक्वायर किया हो, जिसको अपने श्रम के दम पे, अपने मेहनत के दम पे, अपने दिमाग के दम पे आपने क्या किया हो, एक्वायर किया हो, और जिसका कंसेंट जो है अगर सोसाइटी दी है तो वह एक लीगल प्रॉपर्टी के रूप में आती है। और एरिस्टोटल उसको नेचुरल प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन करता है। दूसरा जो अननेचुरल तरीके से जो प्रॉपर्टी की बात करता है, तो अननेचुरल तरीके का मतलब है कि आपने वार के माध्यम से, जैसे होता क्या था कि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जब युद्ध होता था, युद्ध में जब जो देश जीतता था, जो सैनिक जीतते थे, जो राजा जीतता था, तो वह उस राज्य को लूट लेते थे। तो लूट से जो माल आता था, उस लूट के माल को अपने यहाँ लोग जो है वो अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए यूज करते थे। तो अरिस्टोटल का यह कहना था कि यह जो तरीका है, यह तरीका लीगल नहीं हो सकता कि आप किसी को मार के, किसी की हत्या करके और उसके सारे सामान को लूट ले और उसको जो है संपत्ति विहीन कर दे। क्योंकि अरिस्टोटल की नजर में संपत्ति सबके लिए जरूरी है। तो अगर आप जिसकी भी संपत्ति लूट रहे, इसका मतलब कि आप उसके संपत्ति के अधिकार को, आप उसके डेवलपमेंट के
राइट को, आप उसके जो है लग्जरियस लाइफ की राइट को खत्म कर रहे हैं। तो उसका कहना था कि यह जो है एक लीगल वे नहीं है। दूसरा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है, जैसे बैंक जो है वो डेप्ट देता है, कर्ज देता है, वैसे ही पहले बैंकों की जगह पे लोग हुआ करते थे जिसे साहूकार कहा जाता था, और वह जो है लोगों को डेप्ट या कर्ज उपलब्ध कराते थे जिसके एवज में वो इंटरेस्ट लेते थे। तो कहता है कि यह एक दूसरा माध्यम है जिसमें लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, कि पैसा कर्ज दिया और उस पैसे से वह दूसरे से क्या करते थे, उसका ब्याज लेते थे, उसका इंटरेस्ट लेते थे और उससे पैसा कमाते थे। यह भी एक प्रक्रिया थी। दूसरा, धोखाधड़ी के माध्यम से, जैसे लूट से, कसोट से, किसी को लूट लिया, किसी को मूर्ख बना लिया, किसी को ठग लिया। इन सब तरीकों से जब वह पैसा, जब वह पूंजी एक्वायर करते थे, तो उसको जो है एरिस्टोटल ऑन नेचुरल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के रूप में मानता है कि यह जो है, इसमें सोसाइटी का कंसेंट नहीं होता। इस तरह की संपत्ति जो होती है उसमें सोसाइटी की भूमिका नहीं होती, सोसाइटी किसी तरह का अपना रोल नहीं देती, ना ही उसको अपना कंसेंट देती है। तो यह जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो इलीगल होती है, लेकिन फिर भी उस समय भी ऐसे लोग थे, ऐसी सोसाइटी में लोग पाए जाते थे जो इस तरह की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते थे। तो एरिस्टोटल कहता है कि यह एक अननेचुरल प्रोसेस है, अननेचुरल जो टाइप है, और लेकिन फिर भी लोग इसको एक्वायर करते हैं, लेकिन इसमें सोसाइटी का कोई कंसेंट, कोई रोल नहीं होता है। तो एरिस्टोटल जो है वो अपने प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में नेचुरल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को ज्यादा बेहतर, ज्यादा सही तरीके से जो क्या करता है और उसको मानता है या डिफाइन करता है। फिर वो कहता है कि प्रॉपर्टी जो है कोई इविल या कोई बुराई नहीं है, संपत्ति कोई बुराई नहीं है। जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो कहता था कि जो प्रॉपर्टी है वह एक इविल है, वह एक बुराई है जो लोगों में करप्शन और तरह तरह की गलत आदतें जो है वह डेवलप करती हैं। इसके ठीक विपरीत एरिस्टोटल का मानना था कि प्रॉपर्टी जो है वो एक कॉन्फिडेंस बुल्डर की तरह काम करती है। प्रॉपर्टी जो है वह आपके अंदर एक नई तरह की ऊर्जा भरती है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे आप, अगर आप मान ले कि आप प्लेटो के फिलोसफर किंग हैं, और प्लेटो के फिलोसफर किंग है, और आप जो है आपके पास इतनी संपत्ति भी नहीं है कि आप किसी को अपनी संपत्ति से किसी की सहायता, मान लीजिए आप बहुत मोरल हैं, आप आपके ऊपर इमोशन बहुत हावी है, आप किसी गरीब को, दीन दुखी को देख के आपको दया आती है, आप चाहते हैं कि आप उसकी सहायता कर पाए, आप चाहते हैं कि आप उसको हेल्प करें, और आपके पास इतनी संपत्ति नहीं है क्योंकि प्लेटो ने आपकी संपत्ति को जो है वह एबॉलिश कर दिया आपकी लाइफ से। तो आप जो है, आपके पास इतनी संपत्ति नहीं, क्योंकि उसने संपत्ति को स्टोर करने से भी मना कर दिया, तो आपके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि आप किसी की सहायता कर पाए। तो फिर आपके फिलोसफर किंग होने का क्या मतलब है? आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग के नाते आपके अंदर इमोशन भी है। आप जो है अगर किसी दीन दुखी को देख के दुखी होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उसकी सहायता, हर संभव सहायता करें, जितना आपसे पॉसिबल हो सके आप जो है उतनी सहायता उसकी करें। लेकिन अगर आपके पास संपत्ति ही नहीं है, आपके पास पूंजी ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? आप कर ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके मम्मी पापा नहीं है, इनकेस ऐसा कोई बच्चा है जिसके मम्मी पापा नहीं है, और आपकी इच्छा है कि आप उस बच्चे का लालन पालन करें, पालन पोषण करें, और आप उसकी हर संभव सहायता करें, लेकिन इसके लिए आपके पास तो संपत्ति होनी जरूरी है। आपके पास जब संपत्ति नहीं होगी तो आप दूसरे की सहायता कैसे करेंगे? फिर आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ, एक बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी संपत्ति जरूरी है, और बिना प्रॉपर्टी के आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एरिस्टोटल कहता है कि अगर आपको अपने सोसाइटी का, अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना है, तो आपको राइट टू प्रॉपर्टी या प्रकृति संपत्ति का अधिकार लोगों को देना होगा, लोगों को संपत्ति के बारे में बताना होगा, और उनको जो है अपने डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। हालांकि एरिस्टोटल जो है वह प्रॉपर्टी के एक्स्ट्रा स्टोर का को जो है वह पसंद नहीं करता, या फिर उसको जो है वह एक एवल के रूप में या बुराई के रूप में देखता है। लेकिन फिर भी एरिस्टोटल का मानना है कि एक्स्ट्रा स्टोर भले हो या ना हो, लेकिन एक बेस्ट लाइफ के लिए, एक आइडियल लाइफ के लिए प्रॉपर्टी जो है वह कंपलसरी है, और वह एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो फैमिली की तरह ही ह्यूमन बीइंग को, इंसान को आवश्यक है। जैसे उसके लिए फैमिली आवश्यक है, वैसे ही उसके लिए क्या है,
उसके लिए प्रॉपर्टी आवश्यक है, संपत्ति आवश्यक है, क्योंकि उसने तो स्टेट को स्टेट का जो फॉर्म है या स्टेट को जब ओरिजिनेट किया तो उसने स्टेट ओरिजिन में ही पहले बता दिया कि इंसान जो है वह कोई भी मेल फीमेल या स्लेव जो है वह सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी फैमिली की अपनी बेसिक नीड्स के लिए ही एक दूसरे के करीब आके परिवार नामक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो परिवार का जो बेस है, परिवार का जो आधार है, वह कहीं ना कहीं मेंटल पीस, सिक्योरिटी और फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी एक पॉइंट है, एक एलिमेंट है जो फैमिली के फॉर्म होने में आवश्यक है और जरूरी है। तो इस तरह जो है अरिस्टोटल संपत्ति के या प्रॉपर्टी के जो है पक्ष में है, और वह मानता है कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो है वह प्रॉपर्टी एक अरिस्टोटल जो है वो अपने प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में फिर वो बताता है कि आखिर प्रॉपर्टी को जो है का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, प्रॉपर्टी का वितरण कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो उसके लिए वो तीन तरह के आइडियाज देता है। पहला है कि कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज। तो कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज पहला टाइप है। दूसरा है कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज, और तीसरा है इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। तीन है, फिर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। पहला है कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज, दूसरा है कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज, और तीसरा है इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। अब इन तीन टाइप्स में से वह सबसे पहले वह जो दूसरा नंबर का टॉपिक है, दूसरा नंबर का जो टाइप है, जिसमें वह कहता है कि कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज, वह कहता है कि यह जो टाइप है इसको सोसाइटी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इसको जो है सोसाइटी इसलिए स्वीकार नहीं करेगी कि यह एक जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा कि कॉमन ओनरशिप है और इंडिविजुअल जो है वो है यूज है। जैसे कि मान लीजिए कि सार्वजनिक संपत्ति है, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है, कोई घर है, कोई जमीन है, कुछ भी है, और उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाए तो ये सोसाइटी स्वीकार करेगी? आप हम कोई स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि हम जो है यह चाहते हैं कि जो ऑनरशिप है, अगर वह क्या नाम है, अगर कॉमन ओनरशिप है, अगर सार्वजनिक ओनरशिप है, कॉमन ओनरशिप है, तो उस पे जो है कॉमन यूज हो, सबका अधिकार हो। जैसे स्कूल है, या फिर जैसे बस है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो सार्वजनिक संपत्ति है, या फिर कॉमन ओनरशिप है, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज जो सार्वजनिक है, उसका जो है सार्वजनिक यूज ही होता है, वो किसी एक इंसान की संपत्ति नहीं हो सकती। तो पहले वह जो है वह टाइप तो बता देता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्री टाइप से, या थ्री टाइप जो है उस वो आइडियाज देता है कि प्रॉपर्टी के आइडियाज, जो डिस्ट्रीब्यूशन के आइडियाज हैं वो थ्री टाइप के हैं। तो पहले ही वह जो दूसरा टाइप है जिसमें कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज है, उसको वह रिजेक्ट कर देता है खुद ही। फिर बच गए दो, एक कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज, और दूसरा है कॉमन इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। तो कहता है कि पहला भी ठीक है कि कॉमन ओनरशिप है और कॉमन यूज है, लेकिन कहता है कि इस तरह की प्रॉपर्टी में जो उसको प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो हर इंसान यह सोचता है कि मैं नहीं ए, मैं नहीं ए, मैं नहीं ए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी गवर्नमेंट के वो हैं, मतलब गवर्नमेंट के प्लेसेस हैं, या फिर ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस जिसे हम कह सकते हैं, कि अपने यहाँ इंडिया में कोई एग्जांपल के लिए पब्लिक प्लेसेस की जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें महसूस होता है कि पब्लिक प्लेस की रखवाली करने में कोई भी इंसान, उस सब जैसे होता है ना, जैसे आप ट्रेन देख लीजिए, या फिर आप पब्लिक पार्क देख लीजिए, या फिर आप कहीं भी बस स्टैंड देख लीजिए, हर जगह पे आप देखेंगे कि जो जहाँ पे भी कॉमन ओनरशिप है या फिर जहाँ पे भी पब्लिक ओनरशिप है, वहाँ की व्यवस्था जो है वह हमेशा जो है कंपेयर में जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है, या प्राइवेट पार्क की बात है, या फिर कोई ऐसा है जो जिसका प्राइवेट ओनरशिप है, वहां से और पब्लिक ओनरशिप की बात में जो आप कंपेयर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि दोनों में जो है वह जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जहां एक तरफ जो कॉमन ओनरशिप की वाला जैसे जो इंस्टीट्यूशन है या जो प्लेस है, उसके रख रखाव में, और जो इंडिविजुअल ओनरशिप के की समान है उसके रख रखाव में जमीन आसमान का फर्क है। हम आपका, हमारा आपका सबका नेचर है,
हम अपने घर की को क्या करते हैं, अपने घर को स्वर्ग की तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन जहां ही कॉमन ओनरशिप या जो है जो पब्लिक प्लेस की बात आती है, अगर हमारा पार्क है तो हम उस पार्क में सुबह ही उठ के पानी देने लगेंगे, उसकी फूल की कटाई छटाई गुड़ाई निराई सब करने लगेंगे। लेकिन जब सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी की बात आएगी तो वहां पे हमारा कोई रोल नहीं, हम कहीं खाएंगे रैपर फेंक देंगे, कुछ भी कर मतलब फूल तोड़ देंगे, पत्ती तोड़ देंगे, डाली तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन क्योंकि वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने नेचर के हिसाब, ह्यूमन नेचर है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यार हमारा है तो उनका भी तो है, तो वो देखेंगे। तो यह जो है एरिस्टोटल इसी बेस पे इसको भी रिजेक्ट करता है कि जो कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज की बात है, इसमें रिस्पॉन्सिबल जो है लोग नहीं होते, और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी डरते हैं। वो कॉमन यूज तो कर लेंगे, लेकिन कॉमन ओनरशिप दिखाएंगे, कॉमन यूज भी कर लेंगे, लेकिन उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, उसको प्रिजर्व रखने की कोई उपाय नहीं करेंगे, ना ही फिर उससे कोई लगाव दिखाएंगे। लेकिन वो जो दूसरा टाइप, जो उसने तीसरा टाइप बताया था कि इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज, तो कहता है कि यह जो है एक आइडियल फॉर्म है, और इसमें होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति का ओनरशिप होता है इसमें, और उसके बाद लेकिन उसे यूज जो है वो कॉमन यूज किया जाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसके ओनरशिप में कोई वस्तु है, वह इसलिए क्योंकि वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। जो इंडिविजुअल ओनरशिप में है, तो इंडिविजुअल ओनरशिप का समर्थन एरिस्टोटल इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिविजुअल ओनरशिप रहेगी तो जिस व्यक्ति के पास ओनरशिप होगी वह उस व्यवस्था, उस सिस्टम, उस वस्तु के लिए, उस संस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उससे आप जवाब पूछ भी सकते हैं, सवाल जवाब मांग सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो यह जो अधिकार है वह इसलिए भी है क्योंकि वह रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो अब वह एक केयर टेकर की तरह, वह एक उसके उसको सिक्योरिटी देगा, उसको जो है प्रिजर्व करेगा। तो कहता है कि यह बेस्ट फॉर्म है कि जिसमें इंडिविजुअल ओनरशिप हो और कॉमन यूज की बात हो। तो यह जो है यह ज्यादा बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी चीज तभी तक जो है ज्यादा दिनों तक बनी रह सकती है जब उसको सही ढंग से उसका रख रखाव किया जाए, उसको ध्यान रखा जाए, उसको जो है एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाए। जब कोई भी अगर पब्लिक प्लेस है, अगर पब्लिक उसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के रूप में देखने लगे कि यह देश की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो हर इंसान उसको जब प्रिजर्व करने लगेगा तो ऑटोमेटिक वो सुरक्षित हो जाएगी। तो एरिस्टोटल कहता है कि यह ह्यूमन नेचर में ही नहीं है। तो फिर इसके लिए वह जो करता है, वह कहता है कि सबसे बेस्ट जो है वह मेथड यह है कि इसमें जो है इंडिविजुअल ओनरशिप हो और कॉमन यूज हो, मतलब व्यक्ति के पास, किसी एक व्यक्ति के पास उसका ओनरशिप दे दिया जाए और उसका जो है कॉमन यूज कर लिया जाए। तो इस तरह से एरिस्टोटल जो है वह थियरी या प्रॉपर्टी में अपने प्रॉपर्टी को जो है वह लाइफ के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए, अपने लाइफ को बेस्ट लाइफ को या आइडियल लाइफ को अचीव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या एलिमेंट के रूप में देखता है। और वह मानता है कि जिस प्रकार फैमिली का आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसी तरह जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्रॉपर्टी का भी है। जिस प्रकार फैमिली के बिना आप नहीं रह सकते, उसी प्रकार प्रॉपर्टी के बिना भी आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो है आपका खुद का डेवलपमेंट, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी या फिर आपके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप होगा। लेकिन वह जो है वह लीगल वे से या नेचुरल वे से ही प्रॉपर्टी को अचीव करने की वकालत करता है, या फिर वो जो एडवोकेट है वह सिर्फ लीगल वे का है। वह कहता है कि नेचुरल तरीके से या नेचुरल प्रोसेस से जो प्रॉपर्टी अचीव की जाती है वह ज़्यादा बेहतर है कंपेयर में इलीगल तरीके से या अननेचुरल तरीके से जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है उससे। फिर उसके बाद वो संपत्ति का समर्थक है, लेकिन फिर भी वह संपत्ति के अत्यधिक स्टोर को जो है वह रिजेक्ट करता है या बैन करता है। वह कहता है कि नहीं, संपत्ति ठीक है, लेकिन संपत्ति उतनी ही जरूरी है जितना आपके खुद के सेल्फ के डेवलपमेंट में, आपके फैमिली के डेवलपमेंट में, आपकी एक लग्जरियस लाइफ में, या फिर आपकी जो है जो आइडियल लाइफ है जो आपने सोच रखा है उस तरह की लाइफ के लिए जो जरूरी है वही उतनी ही जो है मात्रा में पूंजी या प्रॉपर्टी जो है वह आपके पास होनी चाहिए। ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो आपको करप्ट करती है, आपको जो है इलीगल मींस यूज करने के लिए वो करती है, प्रेरित करती है। तो इसलिए जो है वह प्रॉपर्टी के उसके प्रॉपर्टी के जो है स्टोर, ज्यादा स्टोर के पक्ष में नहीं है।
फिर जो है वो प्रॉपर्टी का बता दिया था, दो ही टाइप बताता है, लीगल और इलीगल। उसके बाद वो प्रॉपर्टी के तीन जो है, प्रॉपर्टी जो है अचीव करने के तीन जो है उपाय, या फिर यह कह लेते हो कि वह जो है प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के वो तीन उपाय बताता है। एक है कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज, दूसरा है कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज, और तीसरा है इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। तो इन तीनों में वह सबसे बेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड बताता है, वह यह बताता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज अगर होता है तो इसका मतलब है कि वह जो प्रॉपर्टी है, वह जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वह बेस्ट है, और इस तरह से वह जो प्रॉपर्टी है वह ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व और सुरक्षित रहेगी और लोगों के लिए वह ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इस तरह से चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में।